Okay, let's continue with the next topic, that is ionic compounds. Okay, in the previous class we learned that what happens when a metal reacts with a non-metal. It forms a compound, and this compound is known as ionic compound. Why this compound is known as ionic compound? Because see here, the compounds which are formed by the transfer of electrons between a metal and a non-metal are called ionic compounds or electrovalent compounds. ठीक है ना? जब भी किसी एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और देन whatever compound you get, that compound is known as ionic compound. चलो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं. Na+Cl gives NaCl. अब ये एक ionic compound है. कैसे? देखो, if I take sodium, what is the atomic number of sodium? It's 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Let me write it here. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281. करेक्ट? अभी this is reacting with what? It's reacting with chlorine. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 287. Now clearly you can see that here this sodium needs to lose one electron to complete its octet. स्टेबिलिटी लाने के लिए, है ना? और इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन ताकि ये कितना हो जाए? 288. तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएंगे. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक ने दिए, दूसरे ने लिए, है ना? तो क्या हो जाए इन दोनों? अब देखो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, क्लोरीन को. तो क्या हो गया? सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का भी. दोनों के ऑक्टेट कितने हो गए? लास्ट वाले वैलेंस शेल कितना हो गया? कंप्लीट हो गया, 88. तो दिस इज फॉर्म्ड, दिस कंपाउंड NaCl इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए दिस इज कॉल्ड ionic compound or electrovalent compound. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ यू सी यहाँ पे क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. नाउ यू नो दैट इन फिजिक्स वी हैव लर्न दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो क्या हो गया? इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया. इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट्स नॉट इजी टू ब्रेक. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम. मैग्नीशियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म्स MgCl2. ठीक है, यहाँ आप दिमाग में बात आ रही होगी कि यहाँ NaCl था तो यहाँ पे Cl2 क्यों आ गया? चलो देखते हैं. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282. ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17. कितना है? 287. अब क्लोरीन को तो सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, अपना वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए. लेकिन मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसको लूज कर रहे हैं अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए. तो क्या होगा यहाँ पर? मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा. तो इसका कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 and 8 कंप्लीट हो गया. इन दोनों क्लोरीन ने भी एक एक ले लिया, दोनों का वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया. तो क्या बन गया यहाँ से? Mg. ठीक है, अब क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं तो MgCl2. Am I clear? Fine. तो क्या है ionic compounds? Compounds which are formed by the transfer of electrons between a metal and a non-metal are called ionic compounds or electrovalent compounds. और ionic compounds के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ionic bond. और ये बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज these compounds are solid and hard but generally brittle too. ये solid होते हैं
हार्ड होते हैं। अब ये देखो, ये सॉल्ट है NaCl, रॉक सॉल्ट देखा ना आपने, ये वो सॉल्ट है। ये सॉलिड है और हार्ड है, लेकिन ये ब्रिटल है, ये ऐसे टूट भी जाता है। ओके चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेट्स टेक NaCl, इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक दिस आयनिक बॉन्ड, ठीक है, तो वी नीड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होता है। दैट्स व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Next property is ionic compounds are soluble in water but insoluble in kerosene, petrol, etc. Last property is they conduct electricity in molten and in solution form but do not conduct electricity in solid state. ठीक है, जब ionic compounds जब solution form में होते हैं, मतलब वो जब वाटर में डिजॉल्व करके हम उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएं तो कंडक्ट करते हैं, और मोल्टन स्टेट में अगर करवाएं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? क्योंकि देखो, अगर सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म, अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को देखें तो उसके जो आयंस हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक है, उनके अंदर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जगह ही नहीं है, दे कैन नॉट मूव, These ions cannot move, है ना। तो आयंस मूव नहीं करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे? मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है आयंस की टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आप मोल्टन स्टेट में देखो या सोल्यूशन फॉर्म में अगर किसी भी सब्सटेंस को देखो तो क्या होगा, किसी भी कंपाउंड को देखो तो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत स्पेस है आपस में, और दे हैव मोबिलिटी, वो मूव कर सकते हैं। देखो बीच में कितनी स्पेसिंग होती है, तो दे कैन मूव फ्रीली। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वी कॉल इट एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स से सोडियम, सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो हमें पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट सोडियम, एलिमेंट का नाम सिंबल लिखेंगे और एक यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अब ये एक डॉट क्या, व्हाट डज दिस वन डॉट शोज? इट शोज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 थे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो हम यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लोरीन 17 है एटॉमिक नंबर, 287। तो क्या करेंगे, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। तो आप डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, या क्रॉस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन का कितना होता है? 18। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये ऑक्टेट है, इसका पहले से ही कंप्लीट है, तो आप यहाँ पे क्रॉस भी बना सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 1। तो लिथियम का क्या करेंगे, क्रॉस बना देते हैं, डॉट बनाएंगे तो यहाँ पहले से आई का डॉट एंड 2 हो जाएंगे, नहीं तो ठीक है क्रॉस से दिखा दिया। गॉट इट? तो ये था डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट्स। अच्छा, अगर वो बोले कि डॉट स्ट्रक्चर से शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का
फॉर्मेशन दिखाओ बाय डॉट स्ट्रक्चर। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे Na, ठीक है। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हाउ यू विल शो, ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, सोडियम ने जब एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना 281 था, पर देने के बाद कितना हो जाएगा 28। तो यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अब आउटरमोस्ट शेल में, 8, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास भी 8 हो गए, यस और नो, 2, 8, 8। और यहाँ पे कितने थे इसके पास, 2, 8, 7। ओके, अब देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने पढ़ा है, रिमेंबर, मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन्स, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो नॉन मेटल्स हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं वो, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ऊपर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, एनायन, कैटायन, रिमेंबर। तो ये हो गया। अब इसके बाद कौन क्या बन जाएगा, ये दिस विल फॉर्म एज NaCl। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, क्लियर, फाइन। और इस यहाँ पे क्या एक बात याद रखनी है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, चलो एक और डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्सीजन में 6 क्यों होंगे, देखो ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो 2 और 6, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे आयोनिक फॉर्मेशन में। ये हो गया 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना पूरा वैलेंस क्रिएट करने के लिए, पूरा 8 करने के लिए, 2। तो ये मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कितने रह गए उसके पास, 8, है ना। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 2 दिए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2+, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। और ऑक्सीजन के पास भी लास्ट ऑक्टेट हो गया 8, ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसने लिए 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-, कितना हो गया 2-। और कौन सा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट मी चेंज द पेन कलर। अच्छा, ये देखो जरा, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसका फॉर्मेशन देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर से। तो सोडियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6, तो यहाँ पे 6 बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो सोडियम के पास एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन्स अपना पूरा 8 कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये एक और सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक सोडियम यहाँ से दे देगा और हाइड्रोजन एक यहाँ इस वाले सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, हर एक सोडियम का अपना तो 8 हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, है ना। और ऑक्सीजन का भी उसने दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। लेकिन अब आयंस कैसे लिखोगे, देखो सोडियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, तो आएगा तो यहाँ पे कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्योंकि 2 एटम्स सोडियम के थे
दो मेटल्स है Na, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का मतलब 2 सोडियम मेटल्स है, एटम्स ऑफ सोडियम मेटल है जो रिएक्ट करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए सोडियम से, 2 लिए तो नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, Na2O। ठीक है, तो ये एक तरीका है केमिकल फॉर्मूला लिखने का। एनीवेज वी हैव ऑलरेडी डन हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज इन अदर वे, बट दिस इज बाय द डॉट स्ट्रक्चर। Okay, so in the next video we will do the occurrence of metals, and don't forget to share, like and subscribe the video. Thank you.